नाराज मौलाना को राम करने के लिए हुकूमत के जतन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना असद से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सरबराह PDM को दुबई मुलाकात पर एतमाद में लिया। इलेक्शन समेत मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गौर हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज शिकवा किया था उन्हें दुबई मुलाकात पर एतमाद में नहीं लिया गया। इतना बड़ा कदम उठाने पर हमसे मुशावरत न करना एक सवालिया निशान है। परवेज इलाही को फिर PTI छोड़ने के लिए राजी करने का मिशन। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही से एक माह में तीसरी मुलाकात। कैंप जेल लाहौर में 1 घंटा तक मुलाकात हुई। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। काफिले के सरबराह ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की खैरियत दरियाफ्त की। परवेज इलाही ने शुजात हुसैन को अपनी सेहत से मुतालिक दरपेश मसाइल से आगाह किया। तमाम सबूत आ चुके हैं। वो मुल्क से बाहर बैठा टोला जो अदारों के खिलाफ मुहिम जोई करता है, जिन्होंने लसबेला के हेलीकॉप्टर के शोधा के खिलाफ मुहिम जोई की, जिन्होंने आर्मी चीफ, DGC, कभी DGI, कभी वजीर आजम, कभी इंटीरियर मिनिस्टर, कभी लॉ मिनिस्टर, कभी पंजाब का वजीर आला, इन सब के खिलाफ खतरनाक सोशल मीडिया कैंपेन्स पर। जो ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का तर्जुमान है। कोई शख्स अपना चेहरा इस फ्रॉड टोले को, इस साजिशी टोले को, इस फितने को, इस फसादी को, जो मुल्क को, अवाम को लूट कर चला गया, झूठ बोल 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 कर जहन साजी की, मुल्क की अवाम की रोटी रोजी तबाह की। इस वक्त तहरीके इंसाफ का कोई तर्जुमान नहीं, सिर्फ ट्विटर हैंडल तर्जुमान है। बैरून मुल्क चेयरमैन PTI की प्रॉक्सीज मौजूद। ये लोग खतरनाक खेल खेल रहे हैं। फॉरेन एजेंट ने ट्वीट में भी कुछ सवालात उठाए हैं। बेशर्म आदमी पूछता है 9 मई की वाकयात का किसको फायदा हुआ। मरियम औरंगजेब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। यह शख्स झूठा और जहनी मरीज है। ये फसादी खुद कहता था 9 मई की वाकयात मेरी गिरफ्तारी के रद्द अमल में हुए। चेयरमैन PTI पाकिस्तान की सियासत में वाहिद शख्स है जिसने हर जुर्म किया। इसे अपने हर जुर्म का इल्म है, इसलिए बाल्टी पहनकर अदालत जाता है। जमान पार्क में पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने और एहलकारों पर तशद्दुद का केस तहकीकात के लिए कायम। GIT की तश्कील के खिलाफ तहरीके इंसाफ की दरखास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने PTI रहनुमाओं की नजरसानी अपील पर फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी, हम्माद अजहर और मुसर्रत जमशेद चीमा ने GIT की तश्कील को चैलेंज किया था। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही की दरखास्त से जमानत पर समाअत। तफ्तीशी की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर बैंकिंग कोर्ट बरहम। तफ्तीशी ऑफिसर की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डायरेक्टर FIA को तफ्तीशी ऑफिसर को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को जेल में सहूलियात फराहमी की दरखास्त पर समाअत हुई। आपको कितना अरसा हो गया है जेल में? अदालत का इस्तफसार। परवेज इलाही ने बताया 1.5 माह हो गया है, कोई सहूलत नहीं दी गई। 3 स्टंट्स डाले गए हैं, वहाँ कीड़े मकोड़े फिर रहे हैं, वॉशरूम भी अलग नहीं, हब्स बहुत है, कोई सहूलत नहीं देते। ये अदालत में झूठ बोलते हैं। अदालत ने IG जेल और एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब को कल तलब कर लिया। नैब का उस्मान बुजदार को गिरफ्तार करने का फैसला। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में बड़ी पेशरफ्त। मुसलसल अदम पेशी पर नैब लाहौर ने चेयरमैन से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा कर दी। नए ऑर्डिनेंस के तहत उस्मान बुजदार को दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उस्मान बुजदार को आज भी नैब ने तलब किया था मगर वो पेश न हुए। हम तो उस वक्त कहते थे कि NCA के केस में यही FIA का झूठ और यही नैब का झूठ का पलंदा जो इमरान खान और उसके हवारियों ने 5 साल कोई काम नहीं किया इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, यही काम करते थे और वही रिपोर्टें UK की अदालतों ने उठा के बाहर फेंकी और हमें क्विट किया।
उसके बाद डेली मेल की जो स्टोरी है पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो प्लांट की गई, उसको उठा के यूके की अदालतों ने बाहर फेंका और इन्होंने माफी मांगी। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट मिल गई। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने सुलेमान शहबाज और दीगर मुलजिमान को मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी कर दिया। जज ने इस्तफसार किया, एफआईए के साथ वॉल्यूम में कोई सबूत है? मुझे सीधा सीधा बताएं, कहानियां ना करें। मैंने सब पढ़ लिया है, मुझे जवाब चाहिए। चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था? आपने किस बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया था? क्या एफआईए ने पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा? इस पर एफआईए के तफ्तीशी ऑफिसर खामोश हो गए। भारत ने रावी के बाद चनाब में भी पानी छोड़ दिया। दरियाई चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेडमराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,69,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। रावी में आज निचले दर्जे के सैलाब का खतरा है। 65,000 क्यूसिक पानी का रेला आज रात पहुंचेगा। शक्करगढ़ के करीब रावी में पानी की सतह बुलंद। जसर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। दरियाई सतलुज में भी हेड साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी आ गई। मुमकिना सैलाबी सूरत हाल, इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे मुकम्मल अलर्ट। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू 1122 का शक्करगढ़ में मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रेले में फंसे 223 अफराद को बचा लिया गया। धान की काश्तकारी के दौरान बच्चों और खवातीन समेत। भारत दारुल हुकूमत में बारिश का 40 साला रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ 154 मिलीमीटर बारिश से नई दिल्ली डूब गया। सड़कों पर सैलाब के मनाजिर हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इलेक्शंस को एक्ट 2022 और रूल्स में तरमीम से मशरूत कर दिया। आई वोटिंग ईवीएम से मुतल्लिक तरामीम के लिए सूबाई हुकूमत को खत लिखने का फैसला। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की पंजाब हुकूमत को लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुतल्लिका जोन्स में तरमीम की हिदायत। वजारत दाखिला को नशिस्तों की तादाद से मुतल्लिक 12 जुलाई तक नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। इंतखाबी अखराजात के हतमी रूल्स भी इलेक्शन कमीशन को फराहम किए जाएं। आइंदा आम इलेक्शंस में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए? मुस्लिम लीग नून ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का वतन वापसी पर सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। नवाज शरीफ की हिदायत पर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। इलेक्शंस में सीट एडजस्टमेंट का फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ खुद करेंगे। बलूचिस्तान में जानलेवा कोंगो वायरस तबाही मचाने लगा। फातिमा जिना हॉस्पिटल में जेरे इलाज एक और मरीज दम तोड़ गया। चमन की रिहायशी अब्दुल मुसव्विर को 2 रोज पहले तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। कोंगो से मुतासरा मजीद 2 मरीज जिना हॉस्पिटल मुंतकिल। दोनों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री अफगानिस्तान की है। पंजाब के सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह कम क्यों बढ़ाई? तनख्वाह में 30% तक इब्तदाई बेसिक और 5% पेंशन इजाफा नामंजूर। सरकारी मुलाजमीन काम छोड़कर सड़कों पर आ गए। रावलपिंडी में एहतजाज। विफाक की तर्ज पर तनख्वाह में 35% और पेंशन में इजाफा किया जाए, सरकारी मुलाजमीन का मुतालबा। निगरान पंजाब हुकूमत का एक और अवाम दोस्त इकदाम। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में अवाम के मुफ्त इलाज की मंजूरी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में घरेलू मुलाजमीन के इलाज के अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। घरेलू मुलाजमीन हेल्थ कार्ड पर भी इलाज करा सकेंगे, इजलास में फैसला। कराची हमारा है, हम इसकी खिदमत करेंगे। जमात इस्लामी कहती है हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। बताया जाए हमने कौन से मैंडेट पर डाका मारा? क्या सानहा 9 मई मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनाने के लिए हुआ?
सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह मुखालिफिन पर बरहम, कहा क्या MQM ने ज़िमनी इलेक्शंस में कोई बड़ी कामयाबी हासिल की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने फिर मिलकर काम करने के आज़म का यादा कर दिया। कहते हैं मुखालिफिन का मुकाबला तनकीद से नहीं बल्कि काम से करेंगे। कराची में माफिया पानी बेच रहा है, इसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी कराची के आवाम के साथ ज्यादती कर रही है। एक ही सूबे में दो निज़ाम चल रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान फिर पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े, कहा कि मुर्तज़ा वहाब एक चेहरा है जिसके पीछे वडेरा शाही माइंडसेट है। पीपल्स पार्टी ने बल्दिया के निज़ाम को अपने कब्जे में कर लिया है। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को चार्ज नहीं दिया जा रहा। IMF से मुआहिदे के बाद पाकिस्तान की करेंसी रेटिंग में बेहतरी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग CCC की है। पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म रेटिंग बेहतर हुई, ये बैरूनी पोजीशन की आकाश है। IMF प्रोग्राम ने बैरूनी फंडिंग सूरत हाल बेहतर की है। जून में पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र में 3.9% इजाफा। गुज़श्ता माह ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 2 अरब 20 करोड़ डॉलर्स भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक जून 2022 के मुकाबले जून 2023 की तरसीलात 22% कम नहीं। माली साल 2023 में मजमूई तौर पर 27 अरब डॉलर तरसीलाते ज़र मौसूल हुई, जो माली साल 2022 के मुकाबले में 13.6% कम है।